एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस का। देयर आर द सेट ऑफ रूल्स यूज टू मैनेज द क्वालिटी इंफॉर्मेशन डेटा। इंटीग्रिटी को मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उनको हम आज पढ़ेंगे कि क्या क्या वो रूल्स हैं। तो उनके टाइप्स पहले देख लेते हैं। डोमेन इंटीग्रिटी, डोमेन कंस्ट्रेंट्स, एंटिटी, रेफरेंशियल एंड की। डोमेन के बेसिस पर जब हम डेटा इंटीग्रिटी करते हैं, एंटिटी के बेसिस पर, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बेसिस पर एंड देन की के बेसिस पर ये चीज़ें जब परफॉर्म होती हैं तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के टाइप्स हो गए। अब हम पढ़ते हैं एक एक को। डोमेन कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि ये टेबल है, ठीक है, रोल नंबर, नेम एंड मोबाइल। इसमें रोल नंबर दिया हुआ है, नेम है एंड मोबाइल नंबर, बट आप यहाँ पर देख रहे हो डिजिट की जगह पर यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो ये नॉट अलाउड है। तो डोमेन से क्या समझ में आ रहा है? डोमेन हमें बताता है कंडीशंस, रूल्स, दैट इस मोबाइल के बॉक्स में सिर्फ इंटीजर्स आएंगे। ये रूल है, ये कंडीशन है। इंटीजर मोबाइल है इसलिए 10 डिजिट के ही होंगे, उससे ज़्यादा डिजिट के नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो रूल्स बना रहे इसी को कहते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट, कि मोबाइल के बॉक्स में ऐसे डिजिट्स ही होने चाहिए, इंटीजर्स ही होने चाहिए, नेम में अल्फ़ाबेट्स ही होने चाहिए एंड रोल नंबर में डिजिट्स ही होनी चाहिए। तो ये डोमेन हमें बताता है। सेकेंड है एंटिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी क्या करता है? रोल नंबर, नेम एंड मोबाइल। रोल नंबर भी लिख दिया, नेम भी लिख दिया, मोबाइल नंबर भी लिख दिया, बट अब देख रहे हो ये नल है। एंटिटी क्या कहता है कि हर एक बॉक्स फिल्ड होना चाहिए, नल नॉट अलाउड। कोई भी बॉक्स, जैसे आपने किसी स्टूडेंट का नेम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा पर रोल नंबर नहीं लिखा, तो ये चीज़ एंटिटी अलाउड नहीं करती। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ सकता है ना कि आपको एक टेबल दे दे और या फिर आपको एक स्टेटमेंट ही लिख कर दे दे कि डिटेल लिखी हुई है बट वहाँ पर रोल नंबर नहीं लिखा है, या फिर जो मोबाइल नंबर है वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिख दिया गया है, तो कौन सा वहाँ पे कंस्ट्रेंट आ सकता है, ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। इसलिए इनमें जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट। ये क्या होता है? ये आप कह लो दो टेबल के बीच परफॉर्म होगा। ये रोल नंबर हमेशा प्राइमरी की मानी जाती है क्योंकि ये यूनिक होता है, रोल नंबर कभी भी रिपीट नहीं करता है ना। सेम वैसे ही एक टेबल है इन्हीं सबकी जो कि मोबाइल के वजह से कनेक्ट है एक दूसरे से। सेम दोनों में मोबाइल नंबर है और एड्रेस लिखा हुआ है। तो जो हमारी ये प्राइमरी की और फॉरेन की है, क्योंकि इसको हमने माना अपनी प्राइमरी की या रोल नंबर को, यहाँ पर ये प्राइमरी की है, यहाँ पर ये प्राइमरी की है, तो जब यहाँ की प्राइमरी की दूसरे टेबल की फॉरेन की हो जाए तो ये होता है रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। फॉरेन की और प्राइमरी की का जब कनेक्शन बनता है दो टेबल्स के बीच में तो उसको हम कहते हैं रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट। वेन एवर द रिलेशन ऑकर ड्यू टू फॉरेन की ऑन द टेबल टू प्राइमरी की टू अदर्स बोथ हैव सेम वैल्यूज़, मतलब वैल्यूज सेम होनी चाहिए ना तभी तो कनेक्ट हो पाएंगे, तो ये हो जाता है रेफरेंशियल। एंड नेक्स्ट है की कंस्ट्रेंट। तो की कंस्ट्रेंट में क्या होता है? रोल नंबर है, नेम एंड मोबाइल नंबर है, बट आप देख रहे हो रोल नंबर रिपीट हो गया, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब एक टेबल है उसमें रोल नंबर रिपीट कैसे हो सकता है? ये तो यूनिक की है। नो रिपीटिशन इन प्राइमरी की ऑकर। प्राइमरी की में कैसे रिपीटिशन हो सकता है? तो की उस चीज़ को बताती है, उस रूल को बताती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये था ये टॉपिक हमारा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ओके।